डर ने एक नंबर दिया है और उस पर भी चैट हुई है। ये नंबर है मीना जी। ये तो पहला आया था, उन्होंने मुझे इस नंबर पे पेटीएम वाला लिंक पेटीएम का लिंक बोला। और ये मीना जी कौन और है? मुन्नी मुन्नी राम कौन है? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपने इंट्रो में एक वीडियो देखा जिसमें ये नेपाल जब आई थी तो इसने जो बस वाला था उससे मीना जी के नाम से कांटेक्ट किया था और उसकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। पूरी वीडियो जो है, आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ से और दूसरा एक इंट्रो वीडियो देखा आपने जिसमें ये अपनी मुन्नी को पढ़ा रही है। तो मैं दो सिचुएशंस कहना चाहूँगी कि ये कितना घुलने की कोशिश कर रही है, कितना मीठा बनने की कोशिश कर रही है। पहली सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये बोलती रहती है कि इसने पाकिस्तान से यहाँ पर आने के लिए लीगल रास्ता अपनाने की कोशिश की थी लेकिन इसे मिला नहीं। लेकिन इसने कोई कोशिश नहीं की क्योंकि ये प्लान पहले से ही बना चुकी थी। जब ये पहले आई थी तभी ये प्लान बना चुकी थी कि मुझे क्या करना है और कैसे इंडिया में घुसपैठ करनी है। मकसद इसका इंडिया के अंदर आके और यहाँ के लोगों को मतलब अपनी बातों में ले कर के वही सब करना था जो कि अब हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। 2 बार हो चुका है, इसकी मौजूदगी में 2 बार अटैक हो चुका है। 2 बार आप खुद देख चुके हैं कि अटैक हो चुका है हमारे हिंदुस्तान पर। एक बार तब जब इसका जन्मदिन था, 10 तारीख थी, अप्रैल की 10 तारीख, और एक बार अब यानी 22 अप्रैल को। पिछली बार जब इसने जन्मदिन मनाया था तब जब इसने अटैक करवाया था, इसी ने अटैक करवाया है। हमें यकीन है इस चीज़ का कि अटैक करवाने में इसकी साजिश ज़रूर हो सकती है क्योंकि भाई पाकिस्तानी है, औरत है, ये एजेंट के थ्रू आई है। कैसे आई है हमें नहीं पता, लेकिन इसकी जो ये व्हाट्सएप वगैरह है, इसके जो सारी सिचुएशन है, ये कंडीशंस, ये हमें बताती है कि ये संदिग्ध औरत है। इस औरत पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसकी सारी वो चीज़ें आगे आपको मैं बताऊंगी, आप ये देखते रहिए वीडियो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये मुन्नी को ओम नमः शिवाय कहवा रही, जबकि ये जानती है कि ये बच्चे यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये बच्चे जाएंगे। लेकिन इन बच्चों का तो भविष्य वैसे भी ख़राब कर दिया है। अब कश्मकश में रखने के लिए अपने ही बच्चों के साथ ये क्या कर रही है, आप खुद देखिए इन बच्चों की ज़िंदगी इसने किस तरह से बर्बाद कर दी है। और दूसरी तरफ अभी आपको मैं यहीं पे दिखाऊंगी कि जब ये पाकिस्तान के झंडे को पाकिस्तान के झंडे को तो नीचा कर रही है, हिंदुस्तान के झंडे को ऊंचा कर रही है। क्योंकि अभी ये हिंदुस्तान में है इसलिए ये पाकिस्तान के झंडे को इसने नीचा दिखाया। और जिस दिन ये पाकिस्तान चली गई, जो सिचुएशन आज ये पाकिस्तान के झंडे की कर रही है ना, वही आप खुद देख लेना कि ये हिंदुस्तान के झंडे की करेगी। ये हिंदुस्तान के झंडे का यही हाल करने वाली है। अगर इसको डिपोर्ट कर दिया जाता है तो इसकी तो सारी हिंदुस्तान की जो भक्ति है ना, सारी भक्ति ख़त्म हो जाएगी। आप खुद देखना इस चीज़ को। दोस्तों, ये है वो वीडियो जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। और इसने पाकिस्तान के झंडे को नीचा किया है और हिंदुस्तान के झंडे को ये दिल दे रही है अपना। ये जो भी कुछ कर रही है, ये जो इसकी ये भक्ति है ना, इसमें मिलावट ऐसी नज़र आती है, कभी हमें तो नज़र नहीं आई। 22 तारीख को इसने जब पहलगाम अटैक हुआ था, झंडा फहराया, वो भी नीचे करके। सीमा का जो आत्मविश्वास है वो बहुत चौंकाता है, चाहे उसे कैमरे के सामने बोलना हो या किसी नए व्यक्ति से बात कर रही हो या उसे अपनी किसी जरूरत को पूरा करना हो। लेकिन हमारी इस पड़ताल में उसका हर एक झूठ पकड़ा गया है। सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड, वो जगह जहां पर सीमा हैदर भारत आने के लिए
पाकिस्तान से सीधे नेपाल और फिर यहाँ पहुंची। तारीख थी 12 मई और वक्त सुबह 7 बजे से पहले। आखिर सीमा इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों पहुंची? कब कितना दिन हो गया? 12 मई को इधर से गई थी। अच्छा, तो क्या कहा था? कितने बजे आई थी आपके पास वो? सुबह 7 बजे आई इधर। और बस कितने बजे की थी? बस तो 7 बजे निकलेगी। वो फोन पर कब बात हुई थी? फोन पे आगे पहले एक दिन पहले रात में? हाँ, रात में। क्या बात हुई थी? हाँ, उससे बात हुआ था कि भैया आपका गाड़ी दिल्ली जाएगा। मैंने बोला हाँ, हमारा ट्रैवल गाड़ी दिल्ली जाता है। उन्होंने यही कहा बस। और वो हाँ, ये पूछा था मैंने। कहाँ रुकी थी वो तो मुझे पता नहीं, लेग साइड कौन होगा, लेग साइड पे कोई होटल पे रुकी होगी। अच्छा, तो सुबह जब यहाँ पर आई वो, तो उन्होंने क्या आपसे बातचीत की? हाँ, मुझे टिकट करवाया। सुबह वो 10 मिनट पहले आई थी गाड़ी से निकलने के लिए, और टिकट करवाया और बस में जाके बैठ गई। तो सीमा ने 11 मई को प्रसन्ना गौतम को फोन किया, पूछा कि बस कब भारत के लिए रवाना होगी, और अगले दिन वो वक्त पर पहुंच भी गई। काठमांडू से सीमा यहाँ इसीलिए पहुंची क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसे यहाँ पर दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। टिकट में उन्होंने आईडी वगैरह दिया? आईडी उन्होंने बोला था मेरे पास आधार कार्ड है। हम लोग तो टिकट पे भी लिखते हैं और कार्ड पे भी हमारा आईडी अनिवार्य लिखते हैं। उन्होंने आईडी दिखाई थी? कौन सी आईडी दिखाई थी? नहीं, हम तो बोलते हैं आईडी लाने के लिए, और आईडी चेक तो नहीं करते। अच्छा, लाने के लिए बोलते हैं पर आप लोग चेक नहीं करते? तो बॉर्डर में करेंगे। उन्होंने आईडी बोला, हमारे पास आईडी बोला था, और हमने उनको टिकट करवाया था, बस में बैठ गए और चले गए। आधार कार्ड है मेरे पास? आधार कार्ड नहीं, हमारे पास आईडी है, हम इंडियन। मैंने बोला आप इंडियन है और कोई दूसरे देश का है? उन्होंने बोला मैं इंडियन हूँ। सीमा हैदर ने बोला कि वो इंडियन है। आपको जो पता चला बाद में खबरों में आपने देखा होगा, खबरें जो लिंक्स दंग रह गया मैं तो। मैंने बस इधर ही आई थी मला। सीमा हैदर ने खुद को भारतीय कहा। उसके पहनावे और बोलचाल के लहजे से कोई इससे इनकार भी नहीं कर सकता था। यहाँ पर भी यही हुआ और सीमा बड़े आराम से झूठ बोलकर आगे बढ़ गई। लेकिन उसका झूठ सिर्फ खुद को भारतीय बताने तक सीमित नहीं था, उसने यहाँ पर अपना नाम भी गलत बताया। आपने कुछ नोट डाउन वगैरह किया है सीमा हैदर का नाम वगैरह यहाँ पे जहाँ पर आपने? मैंने पता, उन्होंने कहा प्रीति नाम बोला था। मैंने प्रीति हुई ऐसा कुछ बोला था नाम। सीमा तो नहीं बोला था। सीमा नहीं बोला। इस तरह सीमा ने पहले खुद को भारतीय और फिर प्रीति नाम बताया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके पास नेपाल से नोएडा तक का पूरा किराया नहीं था। सीमा के पास 12,000 नेपाली रुपए थे, जबकि बाकी रकम के लिए उसने किसी भारतीय दोस्त से संपर्क किया। उन्होंने मुझे 12,000 रुपीज नेपाली रुपीज इधर दे दिया, और बाकी 6,000 रुपए से उन्होंने वो कोई इंडियन वाले से पेटीएम करवा दिया। किसी इंडियन से? सचिन नाम था क्या? नाम तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने उनको पेटीएम, हमारा जो इंडिया में स्टाफ होता है, उनका पेटीएम नंबर दे दिया, और उन्होंने उधर व्हाट्सएप पेटीएम कर दिया। अब सवाल यह है कि सीमा का वो भारतीय दोस्त कौन था, किसने सीमा के लिए 6,000 रुपए पेटीएम से भेजे? इन सवालों पर जब हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई तो फिर हमें प्राइवेट बस सर्विस के मैनेजर ने कुछ वॉइस कॉल सुनाई। मेरे पास व्हाट्सएप, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज दिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि उनसे बात करी तो उन्होंने कहा मैं आपको दूसरा नंबर दे रहा हूँ, पर अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पे तो गूगल पे नहीं है, और दूसरा नंबर पेटीएम वाला नंबर भेजिए, उन्होंने वो कहा था। सीमा हैदर ने एक नंबर दिया है और उस पर भी चैट हुई है। मीना जी, ये तो पहला आया था। उन्होंने मुझे इस नंबर पे पेटीएम वाला लिंक पेटीएम का वो बोला, और ये मीना जी और मैंने उन्हें कहा हेलो भाई, उसी नंबर पे फोन पे कर दीजिए। तो सीमा हैदर ने प्राइवेट बस सर्विस के मैनेजर से शुरुआत से ही झूठ बोला, खुद को भारतीय बताया, दावा किया कि उसके पास आधार कार्ड है। उसने अपना नाम भी प्रीति बताया ताकि वो भारतीय रख सके। इसके अलावा उसने अपने भारतीय दोस्त से बस के टिकट के बाकी 6,000 नेपाली रुपए भी दिलवाए। ये सब करने के लिए सीमा ने नेपाली बस ऑपरेटर के दफ्तर का वाईफाई भी इस्तेमाल किया। सुनिए। उन्होंने बोला भैया आपने वाईफाई डाल दीजिए, हम इंडिया बात करेंगे पेटीएम करने के लिए, तो हमने वाईफाई डाल दीजिए। यहाँ आई थी? इस ऑफिस में आई थी सीमा हैदर? इधर से बस पे चढ़ के गई है, और वाईफाई यहाँ से एक्टिवेट करवाया? वाईफाई हमने उसके मोबाइल पे डाल दिया, और उधर वो आप इंडिया को अपने आदमी से पूरा कर लिया और पेटीएम कर दीजिए। हमें पेटीएम हो गया। 5वीं कक्षा तक पढ़ी सीमा हैदर का आत्मविश्वास सबसे ज्यादा चौंकाता है, क्योंकि एक भारतीय से शादी करने के लिए अपने पति और देश को छोड़कर शारजा होते हुए किसी तीसरे देश पहुंचना, या फिर वहां से कदम कदम पर झूठ बोलते हुए नोएडा रवाना हो जाना। सीमा हैदर ने पूरे आत्मविश्वास से झूठ बोला, जबकि ऐसे हालात में किसी से भी
गलती हो सकती है, लेकिन सीमा बेधड़क कराची से नोएडा पहुंच गई और नेपाल सीमा पर सुरक्षा की पोल खोल गई। समर्थ श्रीवास्तव, पोखरा, नेपाल, आज तक।